हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर सलीम सर। जैसा कि बताया गया था कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी 11th और 12th रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी, सिलेबस दी जाएगी। तो आपका अगला बैच जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें हम लोग सोच रहे थे कि आपको थोड़ा सा कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाए कि क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे कोर्स के लिए। और इसके अंदर बिहार बोर्ड से रिलेटेड बच्चों को जो हिंदी माध्यम के हैं उन्हीं को वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि अगर बात की जाए केमिस्ट्री के कोर्स स्ट्रक्चर की कि केमिस्ट्री का क्या कोर्स होता है, तो सबसे पहले समझिए कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कैसे? तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा तौर पे अगर आप देखा जाए तो 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके बोर्ड में, तो उसमें से 35 से 40 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशन बढ़ जाता है आपके बोर्ड के थ्रू। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको इंटरनल पढ़ने होते हैं और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर बात की जाए फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अब दूसरा स्थान आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हाँ, उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। लेकिन इस बार 2023 की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट में दिया गया था, किसी टॉपिक में दिया गया था, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। ऐसा बहुत कम बार होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज अगर दी जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दी जाती है। यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और सब्जेक्टिव बनते हैं, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव बनता है। भर भर के ऑब्जेक्टिव अगर कहीं से आता है तो वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चलिए समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम एक एक टॉपिक को देखें, एक एक सब्जेक्ट को देखें, एक एक चैप्टर को देखें, तो क्या समय लगेगा, क्या वेटेज होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज को समझते हैं। तो अगर बात की जाए आपकी बुक्स के अनुसार कि कितने टोटल चैप्टर होते हैं, तो टोटल चैप्टर इसके अंदर होता है, अगर 7 यहां से, 4 यहां से, 15 यहां से, यानी टोटल चैप्टर है 16 चैप्टर। 16 चैप्टर आपके 2 एनसीईआरटी बुक्स में प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक पहला चैप्टर जो होता है वो पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो जो सॉलिड स्टेट होता है वो एक्चुअल में 5 मार्क्स का करता है, कभी 3 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, इस तरीके की इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन बिलियन। हाँ, बिलियन को अगर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इसका वेटेज 6 मार्क्स का दिया गया है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो बिलियन से था। बिलियन से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे और आपके सॉलिड स्टेट से भी थे। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन से भी क्वेश्चन अच्छा रहता है, 5 मार्क्स का है। और इस बार भी वैद्युत रसायन से बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, क्योंकि मैं बता ही दिया हूं कि इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा दिया है, मतलब सब्जेक्टिव वाले में भी और ऑब्जेक्टिव वाले में भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। हाँ, इनऑर्गेनिक को बहुत कम रखा है, इस बार इनऑर्गेनिक को बहुत ही कम रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इस बार के साल में इनऑर्गेनिक का वेटेज बहुत कम रखा है। चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसका भी वेटेज बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि यहां से तो ऑब्जेक्टिव 2 या 3 तो बनते ही बनते हैं, तो इसका भी आता है 5 मार्क्स। और उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा यहां पे कम दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर अगर कुछ होता है तो वो होता है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां से क्वेश्चन 4 + 3 और मार्क्स जोड़ लीजिए, यहां पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर इधर से क्वेश्चन को कम करता है तो सारा का सारा क्वेश्चन कहां डालता है? सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन में डालता है। मतलब यहां पे आप 10 नंबर तक का समझ लीजिए कि क्वेश्चन बनता है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मार्क्स को लाने वाला वो होता है आपका पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक पर। तो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका पी ब्लॉक के तत्व।
पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सबसे भर भर के, चाहे तो अगर आप एनडीए की बात करो, चाहे तो आप रेलवे की बात करो, चाहे तो आप एक एयरफोर्स में एक है वहां पे, यहां से क्वेश्चन बन के आता है 12th में। वरना सबसे ज्यादा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये सबसे ज्यादा अगर 12th के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो पी ब्लॉक के तत्व है जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। और आपका अगर बोर्ड की बात की जाए तो बहुत ही गोल्डन टॉपिक होता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिन कंटेंट करता है इसको खत्म करने के लिए और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जबकि इस बार बहुत कम दिया था, इस बार क्वेश्चन दिया हुआ था आपका डी ब्लॉक से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जबकि इससे बहुत कम क्वेश्चन रहता है, पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग पी ब्लॉक को उसी मेजोरिटी के साथ देखेंगे इस चैनल पे कि पी ब्लॉक का क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, दूसरा इनऑर्गेनिक का चैप्टर होता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं जो दिया गया है कि 4 मार्क्स का बनता है। वैसे मैंने दिखा भी दिया है कि पी ब्लॉक सबसे मेजर कंटेंट लेता है, इसलिए 7 मार्क्स का है। यहां से 12 मार्क्स तक का टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता हुआ नजर आता है। 12 से 15 मैंने भर भर के ऑर्गेनिक क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन में देखा जाए तो पी ब्लॉक से आता है। तीसरा चैप्टर है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब तक आप डी ब्लॉक पढ़ते हो तो समझ जाओ कि आधा से अधिक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ ही जाते हो। पी ब्लॉक के बाद अक्सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक की थोड़ी सी यूटिलिटी कम हो जाती है, वहां पे उतना फोकस नहीं किया जाता। हाँ, उसके बाद अगर पी ब्लॉक के बाद जो आपके बोर्ड से रिलेटेड एक बोला जाता है बपौती क्वेश्चन, कि ये पिताजी का एकदम दिया हुआ क्वेश्चन है कि आना तय है, तो वो होता है आपका तत्वों का निष्कर्षण, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का निष्कर्षण, धातु कर्म, मेटलर्जी। यहां से क्वेश्चन एकदम मतलब पका पकाया बनता है कि लोहा का निष्कर्षण है ना, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, इस तरीके का क्वेश्चन पका पकाया मिलता है जो 5 नंबर वाले टॉपिक में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी यूटिलिटी किसकी होती है? तत्वों का निष्कर्षण, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये रहा इनऑर्गेनिक का सिलेबस। अगला जो है केमिस्ट्री का, वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होता है और सबसे देखा जाए तो आसान होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ता है ना, तो जितना मैथ बनाने में मजा आता है उसी तरीके का कंसेप्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है, क्योंकि उसमें भी आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं, यहाँ पे आपको कैटलिस्ट याद करने होते हैं, उत्प्रेरक याद करने होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूटिलिटी है। अगर नीट पीएमटी की देखा जाए तो इसका तो बातें अलग है, निराला है। हाँ, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आता है, तो समझ लीजिएगा कि उसका यही सेक्शन कमजोर रहा होगा, क्योंकि यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप तभी कर पाते हो जब आपके पास थोड़ी बहुत कंसेप्ट रहती है। तो ये वाला सेक्शन जो बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा यूटिलिटी अगर किसी की है तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की है, यहां से सबसे ज्यादा। और याद रखिएगा कि इसको अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ते हो तो इधर का क्वेश्चन आसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी इसमें आते हैं। यानी यहां पे अगर हैलो एल्केन्स को हम देखेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, थोड़ा सा रीअरेंज हो गया है, तो हैलो एल्केन्स का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है 9 मार्क्स का, सबसे ज्यादा वेटेज रहता है हैलो एल्केन्स का। दूसरा एल्कोहल, फिनोल, ईथर। जैसे ही आप हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स पढ़ते हो, उसके अंदर एल्कोहल भी आ जाता है, ईथर भी आ जाता है, तो इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्कोहल फिनोल पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा बहुत एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ जाते हो, तो 7 मार्क्स का। और एमीन, तो जैसे ही ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हो, एमीन बहुत ही छोटा बन जाता है, 5 से 7 क्लास बन जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिएक्शंस इन तीनों के अंदर आ जाती है। तो इसलिए इसका वेटेज क्या है? 3 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि इसका सारा है तो अमीन, लेकिन चला जाता है हैलो एल्केन में, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, जेवड़ू। यहां से क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो रहना ही रहना है, ऑब्जेक्टिव तो रहना ही रहना है, मगर इधर तीनों से तो कट भी सकता है, लेकिन यहां से नहीं कट सकता, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में आते हैं। और यहां पे तो ऐसे दिया गया है 2 मार्क्स, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे बनता है 5 से 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन बनता है बायोमोलिक्यूल से। उसके बाद पॉलीमर है, पॉलीमर के अंदर तो 2 क्वेश्चन रख लो, अगर आना होगा पॉलीमर से तो वही क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी यूटिलिटी बहुत कम है, 2 मार्क्स का है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स का। एक आप पढ़े होंगे बुना एस, बुना एन टाइप का, क्रायोलाइट, इस तरीके की चीजें जो बनती हैं इसके अंदर। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ऑब्जेक्टिव
में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा या सब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, इसलिए इसको 1 मार्क्स दिया गया है। तो इसके अंदर कभी कभी तो 5-5, 6-6 मार्क्स का दे देता है, किसी दिन 5-6 मार्क्स का कर देगा, कभी एकदम 1 मार्क्स का जो अपना उसका पैटर्न है उस पर लागू रखता है। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। जो 7 फरवरी से आपका जो सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होगा, जहां से पहला वीडियो अगर केमिस्ट्री का डाला जाएगा तो वो रहेगा ऑर्गेनिक से हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम नजर आएंगे और यहां पर हम यहाँ से रिलेट करके यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आपका ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, फिर आपका इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे, फिर फिजिकल करेंगे और पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। थैंक यू सो मच।